अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान बशनाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले एक नज़र दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर। बरतानिया ने कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी। बहुत जल्द कोरोना वैक्सीन हर हस्पताल में दस्तयाब होगी। NIA CBI ED की तहक़ीक़ात में मेरी मदद बायस मसरत होगी। मनी एक्सचेंज मामले में शाह फैसल की पेशकश। DDC इलेक्शन में रियासत की बहाली या दफ़ा 370 की वापसी का इंतखाब नहीं है, सईद अल्ताफ बुखारी। जुमलाबाजी ज्यादा देर नहीं चल सकती, तीनों खुतों के लोग भाजपा से नाला, डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल। सरकार मुकर्रर करदा रेट पर नजरसानी करे, गोश्त फरोशों का एहतजाज में इंतजामिया से मुतालबा। प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में ठेकेदारों का एहतजाज, वाजिबुल अदा हुकूमत का किया मुतालबा। यूटी बनने के बाद भी मुलाजमीन की जायज़ मांगों पर कोई गौर नहीं होता है, जम्मू में मुलाजमीन अंजुमनों का इल्ज़ाम। दिगवार पुल 7 साल गुजर जाने के बाद भी तामीर क्यों नहीं हुआ, मकामी बाशिंदों का भारतीय जनता पार्टी सरकार से सवाल। तारीखी मुगल रोड गाड़ियों की नकलो हरकत के लिए दोबारा बहाल, सफर करने से कबल कंट्रोल रूम से राब्ता करना लाजमी। खबरों की तफसील से पहले ये तिजारती वक्फा। Pace Academy next Lavipura and Magam announces admission for 9th, 10th, 11th, 12th, medical, non-medical, arts, NEET and JE. Scholarship test will be conducted from 10th to 12th class and free admission will be given to first 3 position holders. Special discount for poor and orphans. For further queries, contact 9906103252. अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, बरतानवी हुकूमत ने गुज़श्ता माह तैयार होने वाली दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन के आम इस्तेमाल की इजाज़त दे दी। बरतानिया वो पहला मुल्क बन गया जिसने कोरोना की तैयार होने वाली अमेरिका की फाइजर और जर्मनी की बायोएनटेक कंपनियों की वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है। दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन को इजाज़त देने वाली बरतानी हुकूमत दुनिया की पहली हुकूमत बन गई और जल्द ही बरतानिया दुनिया का पहला मुल्क बन जाएगा जहां वैक्सीन को आम इस्तेमाल किया जाएगा। इस वैक्सीन के 2 डोज इंजेक्शन की सूरत में एक शख्स को लगाए जाएंगे। इब्तदाई तौर पर बरतानिया में जहां मेडिकल स्टाफ को वैक्सीन के डोज दिए जाएंगे, वहीं ओल्ड होम्स में भी रहने वाले उम्र रसीदा अफराद को भी वैक्सीन के डोज लगाए जाएंगे। साबिक IAS ऑफिसर डॉक्टर शाह फैसल ने अपने आप को साबिक साथी शैला रशीद शोरा के मनी एक्सचेंज मामले से दूर रखते हुए कहा कि मुझे उनके साथ कोई लेना देना नहीं है। शाह फैसल ने ट्विटर पर कहा कि अवामी जिंदगी के मुतलिक मैं जानता हूं, जिस मामले से दूर दूर तक मेरा ताल्लुक नहीं है, इसमें मेरा नाम घसीटा जा रहा है। NIA CBI ED की तहक़ीक़ात में मेरी मदद बायस मसरत होगी। अपनी पार्टी के सरबराह सईद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि DDC इलेक्शन रियासत की बहाली या दफ़ा 370 की वापसी का इंतखाब नहीं है। हंदवारा में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए उन्होंने रियासत की बहाली की वकालत करते हुए कहा कि हमें अपने जायज़ हुकूक के लिए मिलजुल कर जदोजहद करने की ज़रूरत है। ये तो कहते हैं जब जो भी उनके साथ नहीं है, इसी हंदवारा के एक मायानाज लीडर हैं जिसके बारे में वो क्या कहते थे, तो आज चूंकि वो उनके साथ है, क्या वो बदल गए? उनके साथ मिलने से लोगों की खसलतें बदल जाती हैं कि असलतियाँ बदल जाती हैं? सर, आप कहते हैं कि हमारे देखिए, मैं आपको कहता हूँ, यहाँ 1947 में बहुत कुछ कहा गया ना, क्या मिला? यही तो गलतफहमी हम सब लोगों को कि जो कहा गया तो वो खुद ही मिलेगा, उसके लिए तो लड़ना है ना। परसों का लैंड का कानून आया, वो वही आया जो हम चाहते हैं? नहीं आया। लैंड जो जॉब्स का आया, नहीं आया। जॉब्स के लिए हम लड़े, हमने मॉडिफिकेशन कराई, लैंड में भी मॉडिफिकेशन कराई। लड़ने के बिना कोई चीज़ नहीं मिलती है। जब तक ना आप माँ दूध नहीं देगी बच्चे को, जब तक वो नहीं मांगेगी। कहा जी उन्होंने, ये मुझे भी बहुत सारे लोग कहते हैं, मेरे शफीक रफीक भी मुझे ये कहते हैं कि आप स्टेटहुड की बात करते हैं, वो तो खुद कहते हैं हम दे देंगे। तो फिर कहना है कि आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। खैर मुझे पता नहीं है उस पीपल्स अलायंस की जमातों में, एक तो अभी तक उनके मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा में अभी तक भी बीजेपी के साथ वोट करते हैं,
तो अगर हम साथ देते हैं तो पहले बताइए वो क्यों उनके साथ हैं। दूसरे कैसे लाएंगे बताइए ना, क्या पंचायत के इलेक्शनों के डीडीसी इलेक्शन लड़के लाएंगे? रोड मैप पे बताइए ना, रोड नहीं रोड मैप पे बताइए ना। देखिए मतलब है वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। नहीं, मैं तो ये कहता हूँ सीधा, देखिए दो ही रास्ते हैं 370 से वापस लाने के, या पार्लियामेंट बहाल करे जिन्होंने छीन लिया हमसे, या सुप्रीम कोर्ट के जजों तक है जहाँ से सुप्रीम, और तो मुझे कोई तीसरा रास्ता लगता नहीं है। मुझे नहीं लगता है डीडीसी के इलेक्शन से इसका कोई ताल्लुक है, या कल को मैं नहीं लाऊंगा सुप्रीम कोर्ट में। मैंने ये कहा हम सब चाहते हैं, अल्लाह करे सुप्रीम कोर्ट वही डिसीजन दे जो हम सब चाहते हैं। हालिया बर्फबारी के बाद गुज़श्ता 2 हफ्तों से तारीखी मगल रोड, जो गाड़ियों की नकलो हरकत के लिए बंद थी क्योंकि मगल रोड पर तकरीबन 2.5 फुट से 3 फुट बर्फबारी हुई है, जिसको जिला इंतजामिया ने सड़क पर बर्फ क्लियरेंस मुकम्मल करने के बाद एक बार फिर गाड़ियों की नकलो हरकत की इजाज़त दे दी है। ताहम जिला कमिश्नर शुपियन के हुक्मनामे के मुताबिक मुसाफिरों को मगल रोड पर सफ़र करने से कबल कंट्रोल रूम से राबिता करना होगा। क्योंकि इस रोड के बंद की वजह से लोगों को बड़ी परेशानी हो जाती है, क्योंकि उस रोड से ये रोड बहुत काफ़ी अच्छी है। तो आए दिन इंशाल्लाह अगर मौसम अच्छा रहे, रोड भी इस वक्त बड़े फर्स्ट क्लास है, रोड बिल्कुल साफ़ है, आए दिन में हो सके मौसम साजगार रहे, तो अगर थोड़ा बहुत हो जाए तो कोशिश करें ये रोड ओपन हो जाए तो लोगों का बहुत फ़ायदा हो जाए। आज 2 दिसंबर को हमने मुगल रोड वापस खोल दी है। इस सीज़न में जब से स्नोफॉल पड़ना शुरू हुई है तो हमने तकरीबन 3 दफ़ा क्लियरेंस की, और इस बार स्नोफॉल क्योंकि कम पड़ी तो इतना इशू नहीं लगा हमें। तकरीबन 2.5 फुट पड़ी थी पीर की गली पे लास्ट टाइम, और बाकी सारे स्ट्रेच पे कमी थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भारतीय जनता पार्टी के वजीर जतिंदर सिंह की तरफ से ऑटोनॉमी और सेल्फ रूल के रिमार्क्स को जम्मू कश्मीर के लोगों की परेशानियों का मजाक उड़ाने और उनके जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ करार देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के 3 खित्तों की शिनाख्त, पहचान, इलाकाई सालमियत और जमहूरियत पर हुक्मरान भाजपा ने डाकाजनी की है। पार्टी के माविन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि मरकजी वजीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर में जमहूरियत बहाल करने का दावा करके अपनी जगहसाई करवाई है। दफा 370 और 35A को यकतरफा गैर आईनी और गैर जमहूरी तौर पर मनसूख करके भाजपा ने 5 अगस्त 2019 को ही जम्मू कश्मीर में जमहूरियत का जनाजा निकाला है। वादी कश्मीर के गोश्त फरोशों ने सरकार की तरफ से मुकर्रर करदा रेट पर नजरसानी करने की अपील करते हुए कहा कि जो रेट इंतजामिया ने मुकर्रर की है वो ज़मीनी हकीकत से बिल्कुल बरअक्स है। उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क में गोश्त की कीमत 550 से 650 है। हमें बाहर से माल इस रेट पे नहीं मिलता है। वो बोलते हैं हमारे पास 80,000 के यूनिट चीफ हस्बेंड्री के हैं, तो उनमें से हमें माल दीजिए, हम वही फरोख्त करेंगे। गवर्नमेंट जो हमें देगी हम वही देंगे। जबकि हमने अपने आदमी को भी भेजा है कोकरनाग से गए हुए, बहुत सारे कोकरनाग से गए हुए शीप एंड हस्बेंड्री के पास। उन्होंने बोला हमारे पास माल नहीं है, हमारे पास एक नग 4 लाख रुपए का है। हम ये नहीं देख सकते, हम ये नहीं दे सकते। उनका वीडियो हम और ये कसाईयों को बेचने के लिए हमने गवर्नमेंट से बोला हम खाली साल में 2 बार इसका ऑक्शन करेंगे, वो भी बकरा ईद पे और मीठी ईद पे, यानी कि रमजान की ईद पे, 2 ईद पे। तो हमारी फैमिली अब कहाँ जाए, हम करें क्या? हम बेकार बैठे हुए हमारी फैमिली है, हमारे घर है, हमारे बच्चे, हम कहाँ जाए फिर? सर और एक मुद्दा हमारा खाली इतना रिक्वेस्ट है, अगर इनके पास 80,000 यूनिट है इनके पास, तो अगर वो एक नग भी फरोख्त करेंगे ना, हमें एक नग अगर 80,000 नग आएंगे वो तो 1 महीने के लिए हमारे पास काफी है। सीनियर कंट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैनर तले प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में ठेकेदारों ने मुख्तलिफ महकमों के पास वाजिबुल अदा रकूमत का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। इन एहतजाजी ठेकेदारों का कहना है कि 2014 से लेकर आज तक मुसलसल जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने ठेकेदारों से बाज़ाब्ता टेंडर्स के जरिए किए गए कामों की वाजिबुल अदा रकूमत भी फराहम नहीं किए हैं। मैं आपको वाज़े तौर पे ये मुख्तसर अंदाज में बताता हूँ। AAA एक टेंडर जो एडवर्टाइज होते हैं उससे पहले एक कंपोनेंट होता है, उसमें AAA यानी एडमिनिस्ट्रेशन का अकॉर्ड है कि ये काम किया जाए। अब देखिए, अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ही इन्होंने एडवर्टाइज काम किए हैं उस वक्त तो इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि इस काम में तो AAA
ہے. اب جب کام ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں, آپ ایک کانٹریکٹر سے ان حالات میں کووڈ کی مطلب جو صورتحال پیدا ہوئی, پینڈیمک میں یہ جو میرا ٹھیکیدار ہے اپنا جو لائف ہے وہ تھرٹ میں ڈالتے ہوئے آپ کا کام مکمل کر دیتا ہے. لیکن اس کے بعد جب آپ کریڈٹ بھی لے جاتے ہیں, انوگریشن بھی کرتے ہیں, واہ واہی بھی پا لیتے ہیں, لیکن اس کے بعد جب آپ یہ پیمنٹ کی بات کرتا ہے اس وقت کہتے ہیں جناب ٹرپل اے تو اس میں ہے ہی نہیں. اب یہ ٹرپل اے کس کو دینا ہے میرے کانٹریکٹر کو پتہ نہیں ہے. وہ اپنے چیف انجینئر جو ہمارے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے R&B ہو, INDFC ہو یا سکاسٹ ہو, اس سے بات کرتا, وہ کہتا ہے جی ہم نے یہ کام تو ہیلتھ سے لیا ہوا ہے, ایجوکیشن سے لیا ہوا ہے, ہم ان سے بات کریں گے. یا آپ ایک کام کریں, خود سیکٹریٹ جائے, سیکٹریٹ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کیوں آئے, جی ہمارے جو آپ کے چیف انجینئر صاحب ہے وہ ہم سے خود بات کریں گے. لائبلٹی ابھی تک ہے, چاہے وہ لینگویشنگ ہو یا کوئی ادر ٹینڈرز ہو, ابھی تک لینگویشنگ. ایڈمنسٹریشن سے ہماری یہی درخواست ہے, یا تو آپ ہمیں سیدھے طور پہ کہیں کہ آپ یہاں پہ کسی کو ایز کانٹریکٹر دیکھنا نہیں چاہتے ہیں. آپ یہ کہیں کہ ہم تمام ہمارے جو کانٹریکٹرز رجسٹریشنز ہیں ہم یہاں پہ سبمٹ کر کے ان میں آگ لگا دیں. یا تو آپ دیکھ لیں کہ 2 سال یا 3 سال میں آپ دیکھیں گے کوئی کنسٹرکشن ایز اے پروفیشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ آپ نے ایسے صورتحال پیدا کی ہوئے ابھی سری نگر یا جموں اینڈ کشمیر سٹی میں کہ ان امپلائمنٹ ریٹ ایٹ دا ہائیسٹ. وہیں جموں میں بھی میونسپل کارپوریشن کے ملازمین اور روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کے ملازمین نے بھی جموں کشمیر انتظامیہ سے اپنے جائز مانگوں کو لے کر زبردست احتجاج کیے. اپنے الگ الگ احتجاجوں میں ان احتجاجی ملازمین کا کہنا ہے کہ جب سے جموں کشمیر کو ریاست سے UT میں تبدیل کیا گیا ہے تب سے ملازمین کی جائز مانگوں پر کوئی غور نہیں ہوتا. پیش ہے جموں سے بنٹی ڈگرا کی یہ رپورٹ. کرمچاری یونین کرمچاری یونین ابھی ہم چاہتے ہیں کہ انٹرویو کے بعد جو 600 آدمی وہی لگے جو کہ آلریڈی فیلڈ میں کام کر رہا ہے. تو میڈیا کے مدھیم سے میں بتانا چاہتا ہوں, یونیفارم جو کہ ہماری ڈیمانڈ تھی, لیکن یونیفارم میں جیکٹ, شوز, 2.5 دن کی سیلری, 33 کانٹیکٹ بیس پر جو ڈرائیور بھائی لگے ہیں, کمپیوٹر آپریٹر, جتنے بھی ہماری ڈیمانڈیں ہیں, جب تک ہماری بات نہیں ہوتی تو مجبوراً میونسپل کارپوریشن کا ایک جو ملازم ہے وہ سڑکوں پر اترے گا. UT سرکار بنی تھی, ہمیں بڑی خوشی ہوئی تھی کہ جو پچھلی سرکاروں نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا اب سینٹرل گورنمنٹ کرے گی. لیکن جب سے UT سرکار بنی ہے تب سے نہ کوئی پوچھنے والا ہے نہ کوئی سننے والا ہے. پچھلی دفعہ BJP PDP کی سرکار آئی, انہوں نے اپنے 3 سال لگائے, اپنے 3 سال میں انہوں نے اپنی پینشن لوا لی, لیکن جو لوگ جو امپلائیز 32 33 سال نوکری کر کے آیا ان کی پینشن نہیں. ہماری سرکار سے یہ مانگ ہے یا ہمیں کارپوریشن بینیفٹ دیا جائے یا ہمیں پینشن بینیفٹ دیا جائے. دگوار جموں کے باشندوں نے ریاستی انتظامیہ پر ترقی کا بلند بانگ دعویٰ کرنے والوں پر سوال کھڑا کرتے ہوئے کہا کہ 2014 کے سالہ میں جو پل دگوار میں بہہ گیا آج تک 7 سال گزر جانے کے بعد بھی تعمیر کیوں نہیں ہوا. انہوں نے کہا کہ تعمیر و ترقی کی بات کرنے والی موجودہ BJP سرکار کس ترقی کی بات کرتے ہیں, جبکہ دگوار نالے کے دونوں طرف رہنے والے ہزاروں باشندے پچھلے 7 سالوں سے مسلسل پل تعمیر کرنے کی گہار لگا رہی ہے. مقامی باشندوں نے طنز کستے ہوئے کہا ہے کہ کیا یہی سب کے ساتھ سب کا وکاس ہے. ਇਹ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੱਡ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਪੁਲ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ. ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਕੋਈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਈ ਇਤਨਾ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. ਚਲੋ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਤਾਂ ਰਵੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਰਾਰ ਪਾਰ. ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਾਂ, ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪਿਆ ਇਸ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਜ਼ਰੂਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਇਤਫਾਕ ਦੇ ਨਾਲ کہ ਜ਼ਰੂਰ ایڈمنسٹریشن اس پہ غور کرے گی. شکریہ. ناظرین اسی کے ساتھ خبروں کا یہ شمارہ اختتام کو پہنچا. اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خوش رہو, آباد رہو, کورونا سے محفوظ رہو. پی نیوز کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریے گا. دیجیے اپنے میزبان بشیر ناز کو اجازت. خدا حافظ.